देखो भाई, टीवी का जो प्रोसेस होता है एक्चुअली, बहुत से लोगों का एक कमेंट आ रहा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या था कि यहाँ से जब चंडीगढ़ गया तो जब मैं ऑफिस के अंदर गया तो वहाँ से क्या क्या प्रोसेस हुए थे, मतलब किस तरह से मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऑफिसर के सामने तक गया। तो वो भी एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो मैं अपना वो एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ मैं, जैसे कि मैं अभी चंडीगढ़ गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पर सबसे पहले तो मुझे बुलाया गया था कि 9:30 बजे तक सभी लोग वहाँ पे आ जाएं। तो सभी लोग वहाँ पे लगभग पहुँच गए थे। तो हमारे जो बैच में जिनका सिलेक्शन हुआ था अप्रोक्स 75 को उस दिन बुलाया गया था। तो उसमें सभी लोग धीरे धीरे पहुँच रहे थे वहाँ पे। तो हमें अंदर बुलाया गया, अंदर बुला के एक अटेंडेंस सीट दी गई। तो उस सीट पर हमने सीक्वेंस वाइज साइन किया। साइन करने के बाद हमें वेट करवाया गया वहाँ पे। तो वेट करवाने के साथ वहाँ पे क्या होता है कि एक उनका बंदा जो होता है कमीशन के, वहाँ रहते हैं वहाँ पे। तो आपको अटेस्टेशन फॉर्म में कोई भी डाउट हो रही हो, अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो रही हो, तो आप उनसे पहले बात कर लो, उनसे पूछ लो कि सर ये मुझे डाउट है, मुझे क्या करना है। तो वो आपको प्रॉपरली गाइड गाइड करेंगे। वो गाइड करने के बाद अगर उनसे भी कुछ नहीं हो पा रहा है, अगर उनको भी कन्फ्यूजन आ रहा है, तो वो आपको प्रॉपरली ये बात बोलेंगे कि ठीक है आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, जब आप अंदर जाइएगा तो उनके सामने बैठ कर आप पूछ लीजिएगा। तो मैंने भी काफ़ी सारे मुझे डाउट थी कि मैं ऑलरेडी वर्किंग में जॉब कर रहा था प्राइवेट सेक्टर्स में। तो मुझे इसके रिगार्डिंग कुछ कॉलम्स थे, उनको कैसे फिल करना था, मुझे ये डाउट हो रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप अंदर जाकर बात पूछ लीजिएगा। तो काफ़ी सारे मेरे क्वेरीज वहाँ पे ख़त्म हो गए थे, लेकिन कुछ क्वेरीज थे जो कि मुझे अटेस्टेशन फॉर्म में डाउट लग रहा था मुझे। तो फिर क्या हुआ कि मैं वहाँ से एक 10-10 बंदे को वो बुला रहे थे, जैसे कि टोटल हमारा 75 के अप्रोक्स बंदे गए थे। तो उसमें से पहले 10 को बुलाया गया, इसी तरह करके फिर 5 को, फिर 10 को, फिर 5, जिस तरह से वहाँ पे बैच खाली हो रहा था मुझे बुलाया हमें। फिर इसी तरह हमारा नंबर आ गया। तो मेरा नंबर जो था 50वां नंबर था। तो 50 नंबर पे मैं गया। तो सबसे पहले जाने के बाद आप भी जब जाओगे डिपार्टमेंट के अंदर तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, जो कि डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। उस पे आप ये लिखते हैं अपने हैंडराइटिंग में कि मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो पूरी तरह सत्य है। इंग्लिश में लिखना होता है। और अगर इसमें कुछ अगर गलत मैं जानकारी देता हूँ तो इसका जिम्मेदार मैं रहूँगा। बेसिकली वो होता है कि आपका वो राइटिंग टेस्ट करते हैं वहाँ पे। तो वो फॉर्म आप अच्छे से, जैसे कि अपने कमीशन को भी जो आपने एग्ज़ाम देते वक्त इसमें आपने फिल किया था, वो आपका उनके पास होता है। तो आपका वो राइटिंग उससे मैच करेंगे। तो उसको आप आराम से बिना प्रेशर में, जैसे आपने लिखा था, आपका हैंड राइटिंग है तो ऑब्वियसली आपका ही रहेगा वो चीज़। तो उसको आराम से आप फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद फिर आपका वो अटेस्टेशन फॉर्म में कुछ डाउट है तो वहीं पर उनसे पूछ लीजिएगा आप। नहीं तो फिर पहले, क्योंकि आपको वो अलग बैठाते हैं, बैठाने के बाद डिक्लेरेशन लिखवाते हैं। डिक्लेरेशन लिखवाने के बाद क्या करते हैं कि आपका सारा डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल और जेरॉक्स वाले निकलवा के बाहर रख लेते हैं। फिर क्या होता है कि एक बड़े से हॉल में बहुत सारे टेबल्स लगे होते हैं। तो हर टेबल पे 3 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। ठीक है। तो हर, जैसे कि मेरे हॉल में मैं गया था तो अप्रोक्स वहाँ पर 4 या 5, अप्रोक्स 5 टेबल लगे हुए थे, जिसपे कि एक टेबल पे 3-3 ऑफिसर बैठे हुए थे। तो वो कोई भी आपको बुला सकता है, आप किसी भी टेबल पर जाकर बैठ सकते हैं वहाँ पे। तो मुझे जो बुलाया गया मैं जिस टेबल पे गया, तो वहाँ जाने के बाद सबसे पहले आपसे वो अटेस्टेशन फॉर्म मांगते हैं। तो जब वो अटेस्टेशन फॉर्म मांगेंगे, वो चेक करेंगे। तो जो भी आपका डाउट आ रहा है कि मुझे यहाँ क्या फिल करना चाहिए, आपने ब्लैंक छोड़ रखा हुआ है, तो आप आराम से उनसे पूछ लीजिएगा कि सर या मैडम जो भी हैं, यहाँ पर मुझे क्या फिल करना चाहिए। वो बहुत पोलाइट होते हैं। मैंने भी बहुत सारे ब्लैंक छोड़ रखा था, मुझे डाउट हो रहा था, तो मैंने पूछ के उनके सामने ही फिल किया वहाँ पे। ठीक है। तो ये वहाँ पर आपका अटेस्टेशन फॉर्म का सारा कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको वो 10th का जो है पहले आपसे सर्टिफिकेट एंड रिजल्ट मांगेंगे। फिर आपका 12th का मांगेंगे, 12th का रिजल्ट एंड सर्टिफिकेट। उसके बाद फिर अगर आपका कोई EWS OBC है तो भी वो मांगेंगे, उसको देखेंगे। ये हो गया। फिर आपका एक आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा वहाँ पे। आधार कार्ड, पैन कार्ड में से दोनों मांगा गया था। ये सारे आपको ओरिजिनल वहाँ पे दिखाने हैं, और प्लस उनका जो है जेरॉक्स कॉपी भी आपसे वो मांगेंगे। तो उसके साथ साथ आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पहचान पत्र जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है वो, और मेडिकल, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमें एक एक करके ले लिया उन्होंने। और लेने के बाद उनका जो जेरॉक्स कॉपी है, जेरॉक्स कॉपी भी हमसे ले लिया गया वहाँ पे। लेने के बाद फिर ऑफिसर्स जो थे उन्होंने उसको मैच किया। फिर हमारा पूरा जो है एक एक बारीकी से वो चेक कर रहे थे कि आपका नाम जो है वो जो एप्लीकेशन फॉर्म पे है वो नाम
और आपका जो रिजल्ट पे नाम है, जो सर्टिफिकेट पे नाम है, डेट ऑफ बर्थ जो है, ये 3 चीज़ें, नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो इशू डेट हुआ है वो, ये अच्छे से वो चेक कर रहे थे। और अंततः जब लास्ट में जब ये सारे चेक हो जाने के बाद जो है, जो मेन ऑफिसर के पास आपकी फाइल जाएगी, वो क्या कर रहे थे कि हैंडराइटिंग को बड़े अच्छे से देख रहे थे। तो मेरी जो हैंडराइटिंग थी उन्होंने अच्छे से चेक की, अप्रोक्स 20-30 सेकंड उन्होंने ध्यान से देखा, फिर बोला कि ठीक है। तो फिर उन्होंने जो मेरा डोजियर गया हुआ था, तो डोजियर के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने डाल के उसको बंद कर दिया। फिर अब उन्होंने कहा कि ठीक है अब जा सकते हैं। तो फिर मैंने वहाँ से आस्ते-आस्ते में भी सभी लोग निकल रहे थे, तो मैंने देखा वहाँ कुछ लोगों का डाउट्स भी बहुत सारे थे और प्रॉब्लम भी हो रहे थे। तो बहुत जेनुइनली वो हैंडल कर रहे थे और टाइम भी दे रहे थे कि आप जाओ, यहाँ से जाने के बाद जो भी आपका इनकम्प्लीट है उसको आप कंप्लीट करके मेल कर देना, फिर उसको स्पीड पोस्ट से भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भेज देना आप। तो जो भी पैनिक हो रहे हैं कि हमें क्या रिजेक्ट कर देंगे कि क्या करेंगे, देखिए मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गया था चंडीगढ़। मुझे वहाँ पे मुझे भी पहले डर लग रहा था, ये ऑब्वियसली है, मैं भी बहुत डरा हुआ था। तो वहाँ जाने के बाद मुझे ये फ़ील हुआ कि वहाँ पर मैंने अपने आँखों के सामने किसी का भी जो जॉब का रिजेक्शन मैंने नहीं देखा वहाँ पे। वो भरपूर टाइम दे रहे थे, वो कह रहे थे कि आप जाइए, जो भी आपका इशू है वो आप सॉल्व करके हमें बाय पोस्ट या मेल दोनों वो करने के लिए बोल रहे थे। तो अगर आपको कोई भी इशू है तो प्लीज़ आप डीबी में जाइए, जाने के बाद वहाँ पर आपको सोल्यूशन मिलेगा। आप डरिए मत, डर के पैनिक कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी पता था कि मैं भी बहुत डर रहा था, इसीलिए मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इस वीडियो को देखकर थोड़ा रिलैक्स फील करें।